बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमीयत उलमा हिंद के इजलास का आज आखिरी दिन, आम लोगों की भारी भीड़ यहां पर है। इजलास के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी ने जलसे से खिताब किया। बता दें कि कौमी यकजहती पर जोर देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम जिसे आदम कहते हैं, हिंदू उसे मनु कहते हैं, जबकि ईसाई और दीगर मजाहिब के लोग उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इस मौके पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने कभी किसी से जबरन मजहब तब्दील नहीं कराया और ना ही ये मुमकिन है। अफगानिस्तान की मिसाल देते हुए मदनी ने कहा कि दुनिया की सुपर पावर ने वही हरकत वहां अंजाम दी, हर ताकत को वहां पर आजमा लिया गया, लेकिन वहां मस्जिदों से आज भी अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। इस मौके पर हिंदू, सिख और दीगर मजाहिब के रहनुमाओं ने भी अपनी बात रखी। तो जमीयत उलमा हिंद की ओर से मुनक्किद इजलास का आज इख्तिताम होना है, तीसरा रोज है जिसमें बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे और इस मौके पर मौलाना अरशद मदनी ने खिताब करते हुए अपनी बातों को सामने रखा। उन्होंने अपनी बातों को कहा, उन्होंने कौमी इत्तेहाद की बात कही, कौमी यकजहती पर जोर देते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम जिसे आदम कहते हैं, हिंदू उसे मनु कहते हैं, जबकि ईसाई और दीगर मजाहिब के लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। हिंदू और मुस्लिम 1400 साल से तकरीबन एक साथ रहते हैं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की। हमारा मानना है कि धर्म वो चीज है जिसको आदमी अपने दिल से कबूल करता है। आप देखिए, कम्युनिज्म आया, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, ये वो मुल्क है जो मुल्क खालिस इस्लामी मुल्क थे, मगर कम्युनिज्म ने अपनी ताकत के बलबूते पर मस्जिदों को तोड़ दिया, नुमाइशगाह बना दिया। आप देखिए कि बजोर जबरदस्ती कोई धर्म खत्म नहीं हो सकता। एक फकीर मुल्क अफगानिस्तान की दलदल में दुनिया की सुपर पावर फंसकर दफन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। ये मुल्क आजाद हुए और मस्जिदों से फिर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद होने लगी। उसकी हिकमत कि उसने सबसे आखिरी नबियों के सरदार को अगर उतारा तो अरब की सरजमीन में उतारा। बिल्कुल इसी तरह मुसलमान और सारी दुनिया समझे नबी ये अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को, जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता, अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता। लेकिन नहीं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया।